दोस्तों, आज हम आपके लिए एक सच्ची घटना पर आधारित एक डरावनी मूवी लेकर आए हैं जिसके सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। मुंबई शहर की एक हवेली काफ़ी समय से खाली पड़ी थी। उसमें बहुत पुराना और बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। लोगों का मानना था कि उस घर के रहने वाले लोगों ने उसी बरगद के पेड़ पर चढ़कर आत्महत्या कर ली थी। उस दिन के बाद वह हवेली सुनसान पड़ी थी। उस घर को न तो कोई खरीदने के लिए तैयार होता था और न ही उसमें किराया देकर रहना चाहता था। ऐसे में मोहन नाम का एक बिजनेसमैन जो पहले अमेरिका में रहता था, वह अमेरिका में काम करते करते वह डिप्रेशन का शिकार हो गया और वो अकेले ही रहता था और उसकी ज़िंदगी में पैसा और काम के अलावा कुछ नहीं रह गया था। इसीलिए वो इंडिया आ गया। वह अपने परिवार के साथ रहकर एक नया बिजनेस का प्लान शुरू करने लगा। रहने के लिए मोहन ने वही घर ले लिया क्योंकि वो घर बहुत ही सस्ता था। मोहन के परिवार वालों ने और वहाँ तक कि घर बेचने वालों ने उन्हें चेतावनी दी कि यहाँ पर बहुत सी अनहोनियाँ घटी है, लेकिन मोहन ने किसी की नहीं सुनी। नया घर लेने के बाद वह वहीं पर कुछ दिन अकेले रहने लगा। उसका परिवार कुछ दिनों के बाद उसके साथ रहने के लिए आ रहा था। एक रात की बात है, मोहन अपने कमरे में आराम से सो रहा था। तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ सुनकर मोहन जल्दी से उठ गया और उसने अपने सामने रखे शीशे में एक भयानक सी औरत को देखा जिसकी आंखें लाल और जीभ बाहर निकली हुई थी। मोहन ने जैसे ही उसे देखा, वह बहुत डर गया। वह अपने बिस्तर से उठा और तेजी से बाहर भागने लगा। जैसे ही वो घर से बाहर निकला तो वो किसी के पैरों से जा टकराया। जब उसने सर उठाकर देखा तो उस बरगद के पेड़ पर बहुत से लोगों की लाशें लटकी हुई थी। बरगद के पेड़ पर कुछ बच्चों की, कुछ बूढ़ों की और कुछ बड़े जवानों की लाशें लटकी हुई थी और तभी सभी की आंखें बंद थीं और जीभ बाहर निकली हुई थी। अचानक से उनकी आंखें खुल गई और वे सब मोहन की तरफ देखने लगी। मोहन उन्हें देखकर बहुत डर गया और फिर बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गया। अगले दिन मोहन की मेर ने मोहन को ज़मीन पर से उठाया, उसे कमरे में उठाकर ले गई और मोहन को बेड पर लेटा दिया और डॉक्टर को फ़ोन कर दिया। डॉक्टर जब उसे चेकअप करने के लिए आए तो उसने बताया कि वह तन की वजह से बेहोश हो गया था। मोहन ने अपने परिवार वालों को फ़ोन लगाया और उसने जल्दी ही उस घर में शिफ्ट होने को कहा, लेकिन उसके परिवार वालों ने कहा कि पुराने घर का कुछ काम बचा हुआ है, उसे करे बिना वे लोग वहाँ नहीं आ सकते। मोहन को कुछ दिन और उस घर में अकेले रहना पड़ा। मोहन को डर के मारे अब रातों में नींद आनी बंद हो गई। वह रात को सोते सोते एकदम से उठ जाता और उसको ऐसा लगता कि वह सारी लाशें उसके आसपास ही उसके कमरे में खड़ी है। पर मोहन हिम्मत करके नींद की गोलियां लेकर सो जाता। लेकिन एक रात अचानक मोहन की नींद फिर से खुल गई। उसने देखा कि वो बरगद के पेड़ के नीचे लेटा हुआ है और वो सारी लाशें उसके सर के ऊपर लटक रही है और वे सारी लाशें नीचे आ रही है। नीचे आने के बाद वो मोहन को देख ही जा रही है। उसकी आंखें ठीक उसी औरत की तरह बाहर निकल रही थी। मोहन अगले दिन फिर से उसकी मेर को बरामदे में बेहोश मिला।
मोहन की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। उसने सारी बातें अपनी पत्नी को बताई और पत्नी को जल्दी से उसके पास आने को कहा। लेकिन उस रात के बाद मोहन और उसका परिवार कभी नहीं मिल पाया। अगली सुबह जब उसके परिवार वाले वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उस हवेली के आगे बहुत सारी भीड़ जमा थी और मोहन की लाश बरगद के पेड़ से लटकी हुई थी। सब कहने लगे कि मोहन ने आत्महत्या कर ली है, लेकिन उसकी पत्नी ही जानती थी जो उसके साथ हुआ था। उसे पता था कि उसके पति की जान उन दुष्ट आत्माओं के कारण हुई है। इस घटना के बाद उस घर में कोई भी रहने नहीं गया और फिर उसे तोड़कर और उस बरगद के पेड़ के आसपास एक विशाल मंदिर बना दिया। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि मोहन सच में ट्रेस में था या वह डिप्रेशन का शिकार था या फिर उसने आत्महत्या की थी? वो उन आत्माओं के कारण मारा गया? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी ही हॉरर मूवी ऑफ इंडियन को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली सच्ची घटनाओं आप तक पहुंच सके।